जिन्हें मृत्यु से भय नहीं है क्षत्रियों के वंश में एक पर पुरंजय नामक राजकुमार हुए। एक बार वे आखेट के लिए वन में गए। वृक्षों की आड़ में से उन्होंने कुछ दूरी पर एक मृग के शरीर का कुछ भाग देखा और बाण छोड़ दिया। पास जाने पर उन्हें पता लगा कि मृग के धोखे में उन्होंने मृग चर्म ओढ़े एक मुनि को मार डाला है। इस ब्रह्महत्या के कारण उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। दुखित हृदय से वे अपने नगर में लौट आए और अपने पिता को सारी बात सच सच बता दी। है नरेश राजकुमार के साथ वन में गए और वहां एक युवा मुनि के शव को देखकर बहुत चिंतित हुए। उन्होंने पता लगाने का प्रयत्न किया कि वे मुनि किसके पुत्र या शिष्य हैं। ढूंढते हुए है नरेश वन में महर्षि अरिष्टनेमा के आश्रम पर पहुंचे। आर्षि को प्रणाम करके वे चुपचाप खड़े हो गए। जब आर्षि उनका सत्कार करने लगे तब नरेश ने कहा, हमारे द्वारा ब्रह्महत्या हुई है, अतः हम आपसे सत्कार पाने योग्य नहीं हैं। ऋषि अरिष्टनेमा ने पूछा, आप लोगों ने किस प्रकार ब्रह्महत्या की? उस मृत ब्राह्मण का शरीर कहाँ है? नरेश ने ब्रह्महत्या की घटना सुनाई और मृत ब्राह्मण का शरीर जहां छोड़ा था वहां उसे लेने गए, किंतु उन्हें वहां शव मिला नहीं। अपनी असावधानी के लिए उन्हें और भी ग्लानि हुई। उन दोनों को अत्यंत दुखित एवं लज्जित देखकर आर्षि ने अपनी कुटिया से बाहर अपने पुत्र को बुलाया और बोले, तुमने जिसे मार डाला था वह यही ब्राह्मण है। ये तपस्वी मेरा ही पुत्र है। नरेश आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा, भगवन, ये क्या बात है? ये महात्मा फिर कैसे जीवित हो गए? ये आपके तप का प्रभाव है या इनमें ही कोई अद्भुत शक्ति है? आर्षि ने बताया, राजन, मृत्यु हमारा स्पर्श भी नहीं कर सकती। हम सदा सत्य का पालन करते हैं, विद्या की ओर हमारा मन भूलकर भी नहीं जाता। हम सर्वदा अपने धर्म के अनुसार ही आचरण करते हैं, अतः मृत्यु से हमें कोई भय नहीं है। हम विद्वानों तथा ब्राह्मणों के गुण ही प्रकट करते हैं, उनके अवगुण पर दृष्टि नहीं डालते, अतः मृत्यु से हमें डर नहीं है। हम भोजन की सामग्री से यथाशक्ति पूरा अतिथि सत्कार करते हैं और जिनके भरण पोषण का भार हम पर है उन्हें तृप्त करके ही अंत में भोजन करते हैं। इसी से मृत्यु हम पर अपना बल नहीं दिखा सकती। हम शांत, जितेंद्रिय और क्षमाशील हैं। हम तीर्थयात्रा और दान करते हैं तथा पवित्र देश में रहते हैं, इसलिए हमें मृत्यु का भय नहीं है। हम सदा तेजस्वी सत्पुरुषों का ही संग करते हैं, इसलिए हमें मृत्यु का खटका नहीं है। इतना बताकर आर्षि ने नरेश को आश्वासन देकर विदा किया।